अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मौलाना साजिद रशीदी साहब, और मौलाना साहब को सभी जानते हैं और डिफरेंट हम न्यूज़ चैनल्स पर भी उनको देखते रहते हैं, और हमारे चैनल पे भी यकीनन आप लोगों ने उनको देखा होगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, क्या जा पाएँ, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए मौलाना साहब के इलेक्शंस कैसे चल रहे हैं? आपने वोट डाल लिया? वोट कास्ट हो गया हाँ, आपका? मैंने वोट डाल लिया है और इलेक्शन हमारे यहाँ बड़ी शांति के साथ, बड़े पुरअमन तरीके से, इस बार जितनी शांति के साथ इलेक्शन हुआ है शायद मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही। खामोशी के साथ सब कुछ हो रहा है, कोई किसी तरह का वाद विवाद नहीं है और बिल्कुल अमन के साथ हो रहा है सब कुछ। ऐसे ही होना भी चाहिए, लेकिन मौलाना साहब एक आध खबर हमने ऐसी भी सुनी थी कि कुछ हिजाब में या बुरके में कुछ लेडीज गई थी, तो उनसे कहा गया चेहरा देखा हो ताकि आईडी कार्ड के साथ मैच किया जा सके, उनके आईडी कार्ड को और उनकी शक्ल को, कि भाई वही वोट डालने आई है या कोई और आया। ऐसी हमने वीडियोस भी देखी सोशल मीडिया पे, उस पर सुना है बड़ा हंगामा किया है। अब ऐसी सामने और लोगों ने कि जी ऐसे कैसे चेहरा देख रहे थे। नहीं, असल में क्या है देखिए, आदमी की जो बयान दे रहा है उसकी नीयत पर कहीं ना कहीं सवाल था। सवाल ये है कि सिर्फ हिजाब ही क्यों? जो हमारी बहनें, हमारी माताएं हिंदू या सिख या किसी भी रिलीजन से हों, वो जो पल्लू लेकर आती हैं, आप उनका भी चेहरा देखिए। सिर्फ हिजाब का नाम लेकर बयान देना, ये कहीं ना कहीं उनकी नीयत पर शक था। वो चुनाव को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे। इस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है तो उस पर कुछ बातें हुई। असदुद्दीन अवैसी ने भी कहा, हमने भी कहा कि भाई ये सिर्फ हिजाब वाली औरतों को कहना गलत है। आप ये कहिए कि साहब जो भी पर्दे में औरत आए उसका चेहरा मैच कर लीजिए, और इतनी इजाजत तो है कि अगर वहां लेडीज पुलिस है तो वो चेहरा मैच करे, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बीच में एक हमने स्टेटमेंट जो है वो क्योंकि सुनी थी हिजाब को लेकर, इसलिए मैंने आपसे पूछा। और वैसे जो पल्लू लेके जाते हैं उनका चेहरा देखना तो आसान होता है, पल्लू उन्होंने एक मिनट में हटा दिया और किसी ने शिकायत भी नहीं की अगर कोई पल्लू लेके गया था। लेकिन बहरहाल हिजाब वालों ने या बुरके वालों ने बहुत शोर मचाया है, ये हमने सुना था, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे कि आखिर ये नहीं, क्या शोर माजरा किसी है। ने नहीं मचाया। शोर किसी ने नहीं मचाया। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, वीडियो क्लिप्स लगे हैं, उस पे लोग एतराज कर रहे हैं कि जी क्यों हम हमारा चेहरा देखा गया। हालांकि ये तो बिल्कुल हक है देखना उनका, जो लोग वहां पे बिल्कुल वोट कास्ट करने बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल। जो जिम्मेदारी है। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल हक है। असल में क्या है, ये शोर मचाने वाले भी लोग वही हैं जो हिजाब के नाम पर बात करने वाले लोग हैं, यही शोर मचाने वाले लोग हैं। और जो जिस तरीके से ये लोगों के बयानात दिखाते हैं, ये बयानात भी उनके अपने ही लोगों के हैं। ये कोई हिजाब वाले लोगों के नहीं है, उनके अपने ही लोगों के हैं। जो उन्होंने बाकायदा पेड पेड लोग उनको कह सकते हैं, पैसा देकर उनसे कहा जाता है आप इस तरह के बयान दो। हमारे मुल्क में इस तरह के लोग भी हैं जो पैसे की वजह से रैलियों में भी चले जाते हैं, जो पैसे की वजह से भीड़ भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, जो पैसे की वजह से उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, जो पैसे की वजह से देश में नफरत फैला लेते हैं। हैं इस तरह के लोग, और वो मैं मानता हूँ वो सभी जगह हो सकते हैं। कोई हाँ जरूरी बिल्कुल, नहीं कि वो हिंदुस्तान में, वो सभी जगह हो सकते हैं। वो सब जगह होते हैं। बिल्कुल सही जी। कह रहे हैं आप, ऐसे लोग हर जगह होते हैं। मोदी जी का भी एक इंटरव्यू आया किसी टीवी चैनल पे, और वहां पे उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अपने आप को बताया कि वो एक तरह से अवतार हैं। उनको मतलब वो नॉर्मली जैसे लोग पैदा होते हैं तो उस तरह से नहीं है, बल्कि वो अवतार हैं और वो आए हैं दुनिया में काम करने के लिए। आप एग्री करते हैं उनकी इस बात से? नहीं, मैं तो एग्री नहीं करता। देखिए, मैं आपको एक बड़ा अजीब सा एक वाकया बताता हूँ। हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी। उनका देहांत हो गया है। तो जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो पंजाब केसरी में उनके भाई का एक लेख छपा, और लेख में क्या था, उनके भाई ने कहा जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तब की बात है, कहा कि जब ये बच्चा छोटा सा था तो मैं इसकी पेशानी पर एक लकीर देखता था और मैं उससे महसूस करता था कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनेगा। मोदी जी को अपने आप में आज अवतार नजर आ रहा है। ये पहले गुजरात के सीएम भी रहे हैं, उससे पहले पार्टी में पदाधिकारी भी रहे हैं, उससे पहले पता नहीं क्या-क्या रहे हैं। चाय भी बेची है, जैसा वो कहते हैं कि हमने चाय भी बेची है।
ریلوے اسٹیشن پر, تو اس وقت تو اوتار نظر نہیں آیا کسی کو, نہ ان کو نظر آیا نہ کسی اور کو آیا. آپ کے خیال سے اسلام میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ نہیں, اسلام میں تو دیکھیں اسلام میں تو اصل اسلام کیا ہے اس کو جو آدمی سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسلام میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. کچھ لوگ مسلمان کے عمل سے دیکھ کر اسلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو جی, اسلام میں تو قبر کی پوجا بھی ہوتی ہے, اسلام میں تو چوتھا, پانچواں, 10واں, 13واں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. ہاں بالکل ہوتا ہے, لیکن وہ اسلام میں نہیں, مسلمان میں ہے, وہ مسلمانوں میں ہے. مسلمان ایسا کرتے ہیں. مسلمان تو بھائی شراب بھی پی رہا ہے, مسلمان تو زنا بھی کر رہا ہے, مسلمان تو نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. تو مسلمان کے عمل سے جو آدمی اسلام کو دیکھے گا وہ اسلام کے بارے میں کچھ بھی خیال پیدا کر سکتا ہے اپنے من میں, کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی دیکھو اسلام میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے, حالانکہ وہ اسلام نہیں. قبر کی پوجا کرنا, قبر پہ جا کے سجدہ کرنا, چادر چڑھانا, ان سے منتیں مانگنا, اسلام میں تو نہیں ہے یہ چیز. اسلام نے تو اس کو باقاعدہ بدعت کہا ہے, حرام کہا ہے, لیکن کر رہے ہیں مسلمان. اسلام نے شراب کو حرام کہا ہے لیکن پی رہے ہیں مسلمان. اسلام نے زنا کو حرام کہا ہے لیکن کر رہے ہیں مسلمان. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اسلام کے بالکل خلاف ہیں, لیکن مسلمان کر رہا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, میں اپنے دیش کے چینلوں پر بیٹھ کر بھی اس بات کو کہتا ہوں اور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو کبھی بھی مسلمان کے عمل سے تولنے کی کوشش نہ کریں. اگر کریں گے تو پھر یقیناً اس میں بہت ساری برائیاں آپ کو نظر آئیں گی. اور آج بھی جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے جو گھر والے ہیں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے, اس کی جائیداد میں سے اس کو بے دخل کر دیتے ہیں, اور اس کو طرح طرح سے اس کو بھی سزائیں ملتی ہیں, مار پٹائی بھی ہوتی ہے, یہاں بھی ہوتا ہے آج بھی. لیکن دیکھیں ہندوستان جیسے ملک میں جو جمہوری ملک ہے, کسی کو کسی کے لیے سزا دینے کا ادھیکار نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مسلمان سے بھی پھر جاتا ہے, اسلام سے بھی پھر جاتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے تو ہو جائے. یہاں وہ سزائیں نہیں ہے کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے. اسلامی حکومت میں مرتد کی جو سزا ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہاں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو اسلامی حکومت ہونے کی وجہ سے یہاں کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی, کسی کو کسی طریقے سے پرتاڑت نہیں کیا جا سکتا. یہ میرا اپنا ماننا ہے, چونکہ ہمارے دیش کا جو سنویدھان ہے وہ اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. دیش کے سنویدھان میں ہر انسان کو آزادی ہے, وہ کسی بھی دھرم پر, کسی بھی مذہب پر رہ سکتا ہے اپنی اچھا انوسار. اس لیے جو لوگ کسی کو دھرم سے جانے پر یاتنائیں دیتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ سنویدھان کے خلاف ہیں, وہ ملک کے خلاف. لیکن مولانا صاحب ہم نے تو اس قسم کے لوگ بھی دیکھے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اپنا بڑا جتاتے ہیں کہ جی ابھی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ابھی ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد صبح سے رات تک نہ صرف جھوٹ بولتے ہیں بلکہ منافقین میں سے ہیں, اور اس کے بعد لوگوں کی باتیں ادھر کی ادھر کرتے ہیں, بڑا چڑھا کے لوگوں کے جھگڑے کرواتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن نمازیں ایسے پڑھتے ہیں اور روزوں کے ایسے ذکر کرتے ہیں کہ لگتا ہے ان سے نیک تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں. اس کے بعد آیتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں, جی قرآن کی فلانی آیت میں یہ لکھا ہے, فلانی میں یہ لکھا ہے, لیکن لوگوں کے عمل سے تو کچھ ظاہر نہیں ہوتا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تو نمازیں, روزے جو ہیں وہ روز حشر پہ ان کو واپس کر دی جائیں گی, منہ پہ ماری جائیں گی کہ رکھو بھیا, سارا دن تو تم لوگ یہ کر رہے ہوتے تھے, تو فائدہ کیا ایسی نمازوں کا؟ نہیں بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ نماز جو صرف دکھاوے کے لیے پڑھی جائے, یا وہ روزہ جو صرف دکھاوے کے لیے کیا جائے, حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جو دکھاوے کے لیے پڑھی جائے وہ قبولیت کے لیے اس کے سر سے اوپر نہیں جائے گی. اب دیکھیں, اب لوگوں کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں اپنے مال و دولت سے پیار ہوتا ہے, تو اس دولت کو خرچ کر کے, تو دولت تو ایسے بھی خرچ کی جا سکتی ہے نا. کسی کا ہاؤس رینٹ دے دیا, کسی کے ایجوکیشن میں مدد کر دی, کسی کے میڈیکل کا بل دے دیا, کسی کا بجلی کا بل دے دیا. اس کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ جانور ہی جو ہے وہ قربان کر دینے, جانوروں کو ہی کاٹ کے کھا جانا ہے. مطلب یہ والا کانسیپٹ میری تو کم سے کم سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیں گے, کاٹ کھائیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے جی ہم نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربانی کر دیا, خون خرابہ پھیلا دیا ہے. اگر آپ کو دولت سے اتنا ہی پیار ہے, اپنی دولت آپ دے دیں کسی کو جس کو ضرورت ہے اس کو پہنچا دیں, کچھ خرید لے وہ گوشت. یہ جانوروں کی قربانی ہی کیوں؟ ہاں سنیے, ہر انسان کی سمجھ میں اللہ کے احکامات نہیں آتے, اور جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنے آپ نمٹتا ہے.
وہ دوسرا کوئی उनके लिए क्या कहे कि भाई अब बहुत सारे बेचारे गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते। मुसलमानों में कुछ ऐसे फिरके हैं जो अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी नहीं मानते। मुसलमानों में ऐसे भी फिरके हैं कुछ जो हजरत अली को ज्यादा अहमियत देते हैं और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को गालियां देते हैं। मुसलमानों में भी हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों की तो तादाद बहुत है जो अल्लाह को सिरे से ही नहीं मानते। तो अल्लाह के अहकामात जिनकी समझ में आ जाते हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो फिर इस्लाम लाए बगैर नहीं रहता, वो मुसलमान हो जाता है। मौलाना साहब हर चीज़ को ले जाकर और हदीसों से जोड़ देना, वो कर देना, तो खैर जो मुसलमान है उनका एक तरीका बन गया है कि हर बात पे 1400 साल पहले की एग्जाम्पल शुरू कर देते हैं। जैसे पहले कहते थे जी रेडियो हराम है, फिर कहने लगे टीवी हराम है, फिर इसी तरह से कई चीज़ें जो थी वो हराम करार दी गई, और अब वही लोग, यहाँ तक कि जो मौलवी मौलाना साहब भी हैं, वो कहते हैं जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ये वाला चेंज आपको कैसा लगा? सारी बातें आपकी मौलवियों पे क्यों टिकती हैं आगे? मौलवी क्या इंसान नहीं है? तो मौलवी दूसरों को भी तो इंसान समझे ना। दूसरों, ये क्या बात हुई? कभी कहेंगे रेडियो हराम है, कभी कहेंगे टीवी हराम है, कभी कहेंगे म्यूजिक हराम है, कभी कुछ हराम है, और उसके बाद अपना चैनल सब्सक्राइब कर। वैसे आपका भी चैनल है, बता दूं लोगों को। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हालात के एतबार से उनकी इजाजत मुफ्तियान कराम, फुकाह कराम ने दी है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, लाखों चीजें हैं, हजारों चीजें हैं। अगर मैं गिनवाना शुरू करूं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी, पहले मना किया गया फिर बाद में कर दिया गया उसको। मौलाना साहब कई मैंने क्लिप देखे, कई मौलानाओं के देखे, पाकिस्तान से थे, कुछ इंडिया से थे, हिंदुस्तान से थे। वो कहते हैं जी नॉन मुस्लिम्स के साथ बैठकर जो आप खा नहीं सकते, उनकी त्योहारों में नहीं जा सकते, उनकी दी हुई मिठाई या खाना नहीं खा सकते, इस किस्म की बातें करते हैं। तो क्या वाकई ऐसा? मौलवियों से मोहब्बत बहुत है वैसे आपको? नहीं सर, मुझे मौलवियों से बिल्कुल, मौलाना साहब बिल्कुल मोहब्बत। मैं तो 200 किलोमीटर दूर रहती हूँ मौलानाओं से। क्योंकि कोई भी आपका प्रोग्राम बगैर मौलवियों के सवालात के नहीं होता। अब क्या करूँ? आपको बुलाऊंगी तो मौलानाओं का आपसे ही पूछूंगी ना। कोई मेजर गौरव से थोड़ी पूछूंगी मौलानाओं का सवाल, आप ही से पूछा जाएगा ना। दूसरे समझिए, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीयत में मसला ये है कि आप किसी भी इंसान का झूठा भी खा सकते हैं, गैर मुस्लिम का झूठा भी खा सकते हैं। शर्त यह है कि उसने कोई नशे की चीज ना खाई हो, या इस्लाम में जिस मांस को, जैसे सुअर का गोश्त है इस्लाम में हराम है, अगर उसने ऐसी कोई चीज खाई है, या आपका मन नहीं मानता, इस्लाम ने इसकी भी रियायत रखी है। कोई सामने वाला जो आदमी है वो गंदा रहता है, साफ नहीं रहता, उसका मुंह साफ नहीं है, बदबू आ रही है, तो उसका झूठा आप ना पिए, ना खाएं, कोई बात नहीं तो आप इंसान का झूठा खा सकते हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। अब आप मुझे बताइए, जो इस्लाम झूठा खाने को कह रहा है, वो पास बैठकर खाने को मना कैसे कर सकता है? मुझे मौलाना साहब एक बात बताएं, क्या अगर मेरा जैसे मंदिर जाना हो, मैं कहीं दुबई गई हूँ, दुबई अबू धाबी में मंदिर बना है, या मैं भारत आती हूँ, या पाकिस्तान में कोई मंदिर है, मैं वहां जाऊं, मैं वहां दुआ पढ़ सकती हूँ, मेरी दुआ कबूल होगी? ये तो आप अपने अल्लाह से पूछो, जिस अल्लाह को मानती हैं आप। नहीं, मैं जिस अल्लाह को मानती हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर एज अ मुस्लिम मैं किसी मंदिर या चर्च में जाके दुआ पढ़ लूं, क्या खुदा मेरी दुआ सुनेगा? मुझे अपनी दुआ का पता नहीं कि अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं आपकी दुआ मैं पूछ रही हूँ एज अ मुस्लिम, मैं कह रही हूँ कि वहां पे जाकर क्या हम दुआ पढ़ सकते हैं? तो देखिए, मैं इस बात का तो जवाब दे सकता हूँ कि वहां आप जाके पूजा या इबादत कर सकती हैं या नहीं। इस बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ कि आपकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। वो तो आप मस्जिद में बैठ के मांगे, वो तो खैर वो तो मस्जिद में भी नहीं हो सकता है, वो बात सही है, वो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मैं दुआ पढ़ सकती हूँ, और खुदा तो हर जगह है, जब वो सुनेगा या अनसुनी करेगा तो हर जगह ही सुन लेगा या अनसुनी कर देगा। तो क्या वहां पे जाके दुआ पढ़ना, वहां पे जाके मंदिर में या चर्च में जाके हाथ जोड़ के दुआ पढ़ना ठीक है? नहीं, इस्लाम की रूह से बिल्कुल गलत है। आप अगर जमहूरी मुल्क में होने की वजह से, उस मुल्क के आईन और कानून की वजह से कहीं जाकर मंदिर में माथा टेकना चाहती हैं, पूजा करना चाहती हैं, इबादत करना चाहती हैं, तो आप आजाद हैं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता इस्लाम इसकी इजाजत कि मैं किसी मंदिर में जाके भी दुआ पढ़ सकूं?
मैं किसी चर्च देखिए में जाके भी दुआ पढ़ सकूं, मैं बुद्धा के स्टेचू के आगे भी दुआ पढ़ सकूं, दुआ पढ़ने में क्या हरज है? मैं बताता हूँ क्यों का जवाब। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई खालिक और मालिक नहीं है। मुसलमान जब ही होता है आदमी जब इस कलमे पर ईमान लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जब हमने ये कह दिया अपनी जबान से कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो फिर हम किसी बुत के सामने जाकर क्यों इबादत करें, क्यों पूजा करें? फिर तो शिर्क हो गया ये तो शिर्क हो गया सीधा, कि हम अल्लाह को भी एक मान रहे हैं और हम जाके दूसरे के सामने भी पूजा कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। कुरान या अल्लाह इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। अल्लाह ने कहा है अगर तुम एक अल्लाह को मानते हो तो एक अल्लाह को मानो, अगर नहीं मानना चाहते तो ना मानो, तुम्हारी मर्जी है। मगर लेकिन हमने तो ये ये नहीं कहा है चलेगा, कि लेकिन ये नहीं चलेगा कि तुम अल्लाह को भी मानो और दूसरे भगवान की भी पूजा करो, ये नहीं चलेगा। फिर मगर हमने तो इखलास ये भी नहीं है, देखा है कि वो नॉन खालिस नहीं मुस्लिम्स है, आते हैं मिलावट हो और गई उसमें आके इस्लाम। वो चादर वगैरह भी डालते हैं, वो जो हमारे मजार वगैरह होते हैं उस पे तो नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं। अजमेर शरीफ पे बहुत से हिंदू और क्रिश्चियंस जाते हैं, वो चादर चढ़ाते हैं, तो उनका वो आ सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम उनसे पैसा ले रहे हैं, वहां पे चंदा वंदा जमा कर रहे हैं इसलिए। और हम अगर जाएंगे तो नहीं, हम इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। देखिए यही फर्क है इस्लाम और गैर मजहबों में, यही फर्क है। जो चादर मतलब टॉलरेंस चढ़ाता नहीं है है, चाहे बर्दाश्त वो नहीं है इस्लाम मुसलमान के हो अंदर। या गैर मुस्लिम हो, अल्लाह को नहीं, इस्लाम मानता नहीं ना इन चीजों को। अगर मुसलमान भी करता है उसको भी नहीं मानता, वो भी हराम कर रहा है। अगर मुसलमान भी इस काम को कर रहा है कि किसी मजार पे जाके चादर चढ़ा रहा है, सजदा कर रहा है, वो भी हराम काम कर रहा है। जब इस्लाम मुसलमान के लिए नहीं मानता तो फिर किसी गैर मुस्लिम के लिए कैसे मान। दूसरी बात यह है, मैंने कहा कि इस्लाम और गैर मजहब में सिर्फ यही एक फर्क है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, जहां से सूरज निकलता है और जहां सूरज छिपता है। जितने मुसलमान हैं मगर हमारे अगर वो खालिस अल्लाह हमारे पर यहाँ ईमान तो रखते हैं तो अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करेंगे। अगर कोई नहीं, पूजा हमारे यहाँ करता है तो तो वो शिर्क करता है, वो मौलाना शिर्क साहब, करता हमारे यहाँ तो लोग करतारपुर भी जाते हैं, बहुत से मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान करतारपुर भी जाते हैं, वहां जाके भी दुआ पढ़ते हैं। और उसमें मैं तो समझती हूँ कोई हर्ज नहीं है, आप दुआ ही तो पढ़ है। रहे हैं, उसमें से क्या शिरक मैंने हो गया? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो आदमी अल्लाह की इबादत के साथ किसी भी दूसरे देवी देवता की पूजा करेगा वो शिर्क है। अब ये आप फैसला करेंगे हम पूजा कर रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, हाँ, मैं तो थोड़े अब वही फैसला बात हो करूंगा गई उसका। ना, आप लोगों ने दिया कि आप किसी चीज को शिर्क कह देंगे और किसी चीज को कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, कि आप जो है वो रेडियो हराम है, टीवी हराम है, सब कुछ हराम है, लेकिन हाँ यूट्यूब चैनल जो है वो चल सकता है। तो उसमें आपने चेंजेस ले आए, लेकिन हर चीज में शिर्क लाना जो है वो भी आप लोगों की आदत है। वैसे मैं यहाँ से शुक्रिया अदा करूंगी, मौलाना साहब ने ज्वाइन किया। मौलाना साहब का भी यूट्यूब चैनल है, सब लोग सब्सक्राइब करें और फिर देखेंगे क्या जी होता है। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आज बहुत आप बहुत आए, शुक्रिया। और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्ते। थैंक, नमस्ते।